कैसे देख रही हैं जो बिहार में लगातार बुलडोजर चल रहा है? कहा जा रहा है कि कई जिलों में, चाहे भागलपुर हो या बेगूसराय हो या पटना में, तमाम जिलों में बुलडोजर चल रहा है और नाम दिया गया है कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो अतिक्रमण हट रहा है, देखिए किसका हट रहा है आपको समझ में आना चाहिए। और हम तो पहले से बोलते आ रहे हैं कि अगर आप जिनको हटा रहे हैं आप उनकी लिस्ट क्यों नहीं प्रोवाइड कर देते, कौन लोग हैं जो हट रहे हैं, ठीक है। और क्यों ऐसा हम लोगों को समझ में आता है कि जिन लोगों को आप हटा रहे हो वो सारे गरीब तबके के लोग हैं, दलित, वंचित, शोषित लोग हैं, हाँ, मुस्लिम लोग हैं, माइनॉरिटीज लोग हैं, क्यों हम लोगों को ऐसे दिखता है। और जो सरकार बिना लॉ को फॉलो किए, जो सरकार बिना पुलिस की मदद लिए, सब कुछ छोड़ के अपने हिसाब से अपनी मर्जी से बुलडोजर चला रही है, अब क्या उससे उम्मीद करोगे, क्या न्याय देगी वो, कौन सा लॉ फॉलो करने वाली है। मैंने पहले भी बोला क्या दलित मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है बिहार में? सीधे तौर पर आपको तो अब सामने दिख रहा है ना, हमने तो पहले ही बोला था। और मैं पूछ रही हूँ उनसे कि क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। वो तो बहुत सपोर्ट करते हैं ना महिलाओं का, महिलाओं का दर्द नहीं देखा जाता मुझसे। और जो महिलाएं फूट फूट के रो रही हैं, इतनी जो वीडियो क्लिप्स वायरल हो रही हैं, क्या उनको नहीं दिखता? उनको ये महिलाएं तब दिखती है जब हिजाब खींचना होता है ना, तभी दिखती है उनको महिलाएं। तब नहीं दिखती जब उनके आंसू गिर रहे होते हैं, तब नहीं दिखती महिलाएं। जब उनके घर बर्बाद हो रहे होते हैं, जब उनके घर तोड़े जा रहे तो वही महिलाएं तो डांस कर रही थी ना, उन्हीं महिलाओं ने तो वोट डाला है ना। तो अब भुगते हैं, वोट डाला है, तो अब ऐसे लोगों को सर पे बिठाया है तुमने कि ये लोग राज करेंगे, तो कर रहे हैं, उसमें उनकी थोड़ी गलती है। तुम शिक्षा नहीं, एक बात बताओ, तुम धर्म के नाम पे उनको वोट दोगे, तुम इन फालतू की चीजों के नाम पे उनको वोट दोगे, तो वो तो वही करेंगे ना। अच्छा, धर्म फालतू लगता है? अब तो तुमको वोट देना चाहिए एजुकेशन के नाम पे, जॉब्स के नाम पे, लिटरेसी के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, इन सब चीजों के नाम पे तुमको वोट देने चाहिए। तुम वोट दे ही रहे हो धर्म के नाम पे, तो तुम्हारे साथ यही होगा ना। वो थोड़ी ना कुछ गलत कर रहे हैं, तुम ही गलत चीजों के लिए वोट दिया तुमने। तो धर्म से क्या दिक्कत है? धर्म से दिक्कत ये है मैम, जब धर्म आ जाता है ना, तब लोगों के सोचने समझने की शक्ति दूर हो जाती है, ठीक है। धर्म तुम्हारी प्राइवेट चीज है, तुमको अपने घर तक रखनी चाहिए। धर्म और रिलीजन कभी एक साथ में नहीं चल सकते। कई लोगों ने बोला, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ये चीज बोली है कि धर्म को कभी राजनीति में, और आप धर्म को लेके अगर राजनीति में हो भी ना, आप 5-10 साल तक जरूर गद्दी पे बैठे रह सकते हो, पर आप आने वाली पूरी जनरेशन को बर्बाद कर रहे हो, और ये जनरेशन बर्बाद करने वाले लोग हैं। तो क्या बिहार के लोगों को बर्बाद किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। स्कूल्स हैं ढंग के वहाँ पे, कौन से स्कूल्स हैं आप मुझे बताइए, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 100 वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आ रही है। जब से भाजपा के हाथ में आई है सत्ता, तब से बिहार को चमका दिए हैं। अब हाँ, चमका रहे हैं, बुलडोजर राज से पूरा घर हटा के, और वहाँ पे अपने फ्लैट बनाएंगे ये सारे लोग, ये तब चमक जाएगा तब बिहार। तो अच्छा मैम, ये बताइए कि अगर देखो सीधी बात है, मैं आपको सीधे बता रही हूँ, इन लोगों के लिए तुम कीड़े मकोड़े हो और कुछ नहीं, ठीक है। तुम्हारी जान उन जानवरों की तरह है कि जिनके मरने पे भी 1% का अफसोस नहीं होना है, ठीक है। तो उनके राज के लिए तुमको यूज किया गया, तुम्हारे वोट के लिए तुम्हें यूज किया गया है, ये चीज समझो, ठीक है। और यही होने वाला है, तुमको लग रहा है कि बहुत फूल माला से तुम्हारे बरसात की जाएगी, तुम्हारे ऊपर ऐसे घर बना के दे दिए जाएंगे। ये वो सरकार है जो मनरेगा के ऊपर विरोध कर सकती है, हाँ, जो कम से कम एक दिहाड़ी तो देती थी कम से कम उन लोगों को, कि ये तय रहता था कि कुछ % आपको पैसे तो मिलेंगे, लेकिन ये सरकार उसके विरोध में भी है। तो तुमको वो बोल रही है सीधे सीधे कि तुमको जीना नहीं है भाई, तुम क्यों जी रहे हो? बहुत पॉपुलेशन कर दिया वैसे भी तुमने, खत्म कर दो। इस पे विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष की क्या भूमिका है? लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, देख रहे हैं खुलेआम बिहार में बुलडोजर। इस वक्त दिल्ली में हूँ और बिहार की राजनीति में जिस तरह से गहमा गहमी मची हुई है, बुलडोजर लगातार चल रहा है, लोगों के घर धराशायी हो रहे हैं और लोग अब मातम मना रहे हैं। इसी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ अपेक्षा है, इनसे बातचीत करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा है, सीधे इनसे जानेंगे कि किस तरह से देखती हैं, क्योंकि लगातार ये इंटरव्यू दे रही थी चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। अब इनकी राय लेंगे। आप कैसे देख रही हैं जो बिहार में लगातार बुलडोजर चल रहा है? कहा जा रहा है कि कई जिलों में, चाहे भागलपुर हो या बेगूसराय हो या पटना में, तमाम जिलों में बुलडोजर चल रहा है और नाम दिया गया है कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो अतिक्रमण हट रहा है, देखिए किसका हट रहा है आपको समझ में आना चाहिए। और हम तो पहले से बोलते आ रहे हैं कि अगर आप जिनको हटा रहे हैं आप उनकी लिस्ट क्यों नहीं प्रोवाइड कर देते, कौन लोग हैं जो हट रहे हैं, ठीक है। और क्यों ऐसा हम लोगों को समझ में आता है कि जिन लोगों को आप हटा रहे हो वो सारे गरीब तबके के लोग हैं, दलित, वंचित, शोषित लोग हैं, हाँ, मुस्लिम लोग हैं, माइनॉरिटीज लोग हैं, क्यों हम लोगों को ऐसे दिखता है। और जो सरकार बिना लॉ को फॉलो किए, जो सरकार बिना पुलिस की
मदद ली है, सब कुछ छोड़ के अपने हिसाब से अपनी मर्जी से बुलडोजर चला रही है, अब क्या उससे उम्मीद करोगे, क्या न्याय देगी? वो कौन सा लॉ फॉलो करने वाली है? मैंने पहले भी बोला था क्या दलित मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है बिहार में? सीधे तौर पर आपको तो अब सामने दिख रहा है ना, हमने तो पहले ही बोला था। और मैं पूछ रही हूँ उनसे कि क्या